आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित भगवान के गुरु भक्त उतंक जी की कथा को श्रवण करेंगे, जो अपनी गुरु की आज्ञा से इतने बड़े ज्ञानी हो गए और जिनका नाम इतिहास में अमर हो गया। ऐसे गुरु भक्त उतंक को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ओम जय गणेश गिरिजासुवन मंगल मूल सुजान, विनय करें सुर नर मुनि, देहु अभय वरदान, देहु अभय वरदान। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी, विद्यां देहि सरस्वती, विद्यां देहि सरस्वती। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आदरणीय भक्तजनों, गुरु भक्त उतंक आचार्य वेद के शिष्य कहे जाते हैं। एक बार राजा जन्मेजय और पौष्य ने आचार्य वेद को अपना पुरोहित बनाया। वे राजा के घर में पूजा पाठ ये सब करते रहते थे। गुरु वेद महाराज एक बार श्री गुरु वेद महाराज पुरोहिती काम के लिए घर से दूर कहीं दूसरे नगर में चले गए। वहाँ जाकर उनको पूजा पाठ इत्यादि करना था। तब उन्होंने अपने शिष्य उतंक को समझाकर कहा कि हे पुत्र, मेरे जगह पर तुम राजा के वहाँ पूजा पाठ करना और जो कुछ भी यहाँ का कार्य हो उसे तुम अच्छे प्रकार से संपन्न करना। जब गुरु महाराज अपने कार्य के लिए बाहर चले गए और उनके शिष्य श्री उतंक जी ने बड़े प्यार से और बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा से गुरु जी के बताए हुए सारे कार्य संपन्न करवा दिए। उससे महाराज पौष्य बड़े ही प्रसन्न हुए और महाराज जन्मेजय भी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु भक्त उतंक की महिमा चारों तरफ फैल गई कि उतंक तो बहुत ही श्रद्धावान हैं और बड़े निष्ठावान हैं और भगवान के प्रति इनका बड़ा ही प्रेम है और सबके प्रति इनका अपार प्रेम है। जब गुरु वेद अपने कार्य को पूरा करके वापस लौटे तो सबने उतंक की बड़ी बड़ाई की, उनके सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे गुरुवर, आपका शिष्य तो बड़ा ही सदाचारी है और हर काम को बड़ी निष्ठा से करते हैं। बड़े प्रेम पूर्वक उन्होंने हमारे सारे काम संपन्न करवा दिए। अब अपने चेले की प्रशंसा सुनकर भला कौन गुरु प्रसन्न नहीं होता, अर्थात सभी प्रसन्न होते हैं। गुरु चाहते हैं कि हमारा चेला हमसे भी आगे बढ़ जाए और जैसे माता पिता चाहते हैं कि
कि हमारा जो पुत्र और पुत्री हो वो हमसे भी आगे पढ़ाई में हर चीज़ में हमसे भी अच्छा हो। जैसे ही गुरुजी ने अपने चेले की बड़ाई सुनी वे बड़े प्रसन्न हो गए और अपने चेले उतंक को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुमने मेरी सारी आज्ञाओं का पालन किया, अब तुम्हारी पढ़ाई सब प्रकार से पूरी हो गई है, तुम्हारी शिक्षा अब सब प्रकार से संपन्न हो गई है, कोई भी कमी नहीं रही, अब तुम अपने घर जाओ। जब उतंक ने गुरुजी की ऐसी बातें सुनी तब उन्होंने प्रार्थना की, हे आचार्यवर, मैंने आपके यहाँ रहकर सारे वेदों का धर्म पूर्वक पठन पाठन किया, सारे शास्त्रों का मैंने अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपकी कौन सी प्रिय वस्तु है जो उसे भेंट दूँ। आचार्य ने पहले कहा, हे पुत्र, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और मैंने उसी को गुरु दक्षिणा समझ लिया है, अब और कुछ देने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। फिर थोड़ी देर गुरुजी ने चिंतन किया, फिर कहने लगे, हे पुत्र, अब तुम अगर देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। उतंक गुरु माता जी के पास गए और उनसे पूछा। गुरु माता ने कहा, हे पुत्र, राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ, मुझे वो अति पसंद भी हैं और मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। हे पुत्र, इसलिए तुम मेरा यह कार्य करो। उतंक बड़ी कठिनाई से राजा पौष के पास पहुँचे और शुद्ध हृदय हो उन्होंने राजा से आज्ञा ली। राजा से कहा, हे राजन, मैं अपनी गुरु माता की आज्ञा पालन करने के लिए आया हूँ, कृपा करके आप मुझे रानी से मिलवा दीजिए। उनका पवित्र आचार व्यवहार देखकर राजा ने उनको अंतःपुर यानी जहाँ रनिवास में जाने की आज्ञा दे दी। भक्त उतंक रनिवास में पहुंच गए। वहां उन्होंने रानी को प्रणाम किया और अपने आने की सारी बात बता दी। तब रानी ने प्रसन्न होकर के उनको अपने कुंडल दे दिए और कहा साथ में, हे पुत्र, तुम धन्य हो, तुम अपनी गुरु माता की आज्ञा से यहाँ आए हो, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ। मैंने तुमको अपने कुंडल दे दिए हैं, परंतु तुम सावधान रहना, क्योंकि नागराज तक्षक इन कुंडलों को चाहते हैं। उनकी बड़ी इच्छा है कि ये कुंडल हमें मिल जाएं। कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वे तुम्हारे कुंडल न ले जाएं। मार्ग में चलते समय तुम ध्यान रखना। उतंक ने कहा, हे माता, हे महारानी, आपके आशीर्वाद से, गुरु माता के आशीर्वाद से मैं अपने कार्य में अवश्य सफल होऊंगा, कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जैसे ही वे कुंडल लेकर के मार्ग में चलने लगे तो उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नाग चला आ रहा है। वह कभी प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। एक बार उतंक को बड़ी जोर की प्यास लगी और उन्होंने सोचा कि ये कुंडलों को मैं नीचे रख लेता हूँ और जरा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही उन्होंने कुंडल नीचे रखे, इतने में ही वहाँ पर वो कुंडल गायब हो गई। उन्होंने देखा, अरे ये कुंडल मेरे कहाँ चले गए। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया और उनके कुंडलों को चुरा करके ले गया। रानी ने उनको बता रखा था कि तक्षक इन कुंडलों को लेना चाहते हैं, इसलिए उतंक को मालूम हो गया कि अवश्य ही नागराज ही इनको ले गए होंगे। तब उन्होंने श्री
देवराज इंद्र से प्रार्थना की और इंद्र ने प्रकट होकर के उनको अपना वज्र दे दिया। उतंक ने इंद्र के ब्रज की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उतंक ठीक समय पर अपनी गुरु माता के पास पहुँचे और उन्हें कुंडल देकर गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त शिष्य उतंक जी हुए। बोल श्री उतंक जी महाराज की जय। भक्तजनों, एक और उतंक हुए हैं जिनके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सौबीर नगर में एक सुंदर बगीचा था। उसमें एक बड़ा भव्य एवं विशाल विष्णु भगवान का मंदिर बना हुआ था। महात्मा उतंक उस बगीचे में रहकर मंदिर में निरंतर भगवान की पूजा किया करते थे और भगवान की सेवा करते थे उसी मंदिर में बैठ करके। ये दूसरे उतंक हैं। अब रोजाना भगवान की पूजा करते थे। दिन रात वे भगवान की सेवा में ही लगे रहते थे। वे बड़े शांत थे और बड़े दयालु महात्मा थे। एक दिन कणिक नाम का एक व्याध डाकू मंदिर के सामने से निकल गया। उस समय मंदिर के गेट खुले हुए थे। उसकी नजर मंदिर में पड़ गई और उसने मंदिर के ऊपर भी अपनी दृष्टि डाली तो देखा कि वहां पर एक सुंदर सोने का कलश रखा हुआ है। उसे देखकर कणिक के मन में विचार आया कि ये तो सोने का बड़ा ही महंगा होगा, इसको चुरा लेना चाहिए। परंतु दिन में तो नहीं चुरा पाऊंगा, अब मैं रात में ही अवश्य इसको चुराने के लिए आऊँगा। मंदिर में और भी बहुत सी धन संपत्ति होगी, उसे भी चुरा कर ले जाऊंगा और बड़े प्रेम से बड़े शान से अपने जीवन का यापन करूंगा। इस प्रकार से जब उसने सोचा और वह रात को मंदिर में आ गया चोरी करने के लिए, चुपचाप से मंदिर में घुस गया। उस समय महात्मा उतंक भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। उस डाकू ने सोचा कि यह जो आदमी जागा हुआ है, अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा पकड़ा जाना तो निश्चित ही है और यह मुझे राजा से शिकायत करके मेरे को मरवा भी डालेगा। इससे तो अच्छा यही है कि मैं ही इसको मार डालूं। उस डाकू ने एक हाथ से उतंक ऋषि की चोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनका मस्तक काटने के लिए तैयार हो गया। जब महात्मा उतंक ने देखा कि यह मेरा सिर काटने वाला है, तब उनका ध्यान टूटा और वे बड़े मीठे शब्दों से बोले। उतंक ने डाकू से कहा, हे भद्र, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है जो तुम मुझको मारने को उद्यत हुए हो, यानी कि इतने उतावले हुए हो। जैसे ही मुनि की बात उसके कानों में पड़ी, कानों से उसके हृदय में जैसे ही बात गई, उसका तो सारा ही स्वभाव बदल गया। उतंक की अमृतमयी वाणी का प्रभाव डाकू पर ऐसा पड़ा कि उसका हृदय बिल्कुल ही पलट गया। पहले किए पापों का पश्चाताप करके वह क्षमा मांगते हुए रोने लगा। कहने लगा, हे मुनि, मैं बड़ा पापी हूँ, बड़ा दुष्ट हूँ, बड़ा अत्याचारी हूँ। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं और आज भी मैं बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं तो आपका गला काट करके चोरी करने के लिए जा रहा था। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता हूँ और मुझे बड़ी जलन हो रही है। अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। इतने पाप करके मैं अब बिल्कुल भी नहीं जीवित रहना चाहता हूँ।
ऐसा कहकर उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब मुनि ने भगवान का चरणामृत उसके मृत शरीर पर डाला। उस दिव्य भगवत चरणामृत के स्पर्श से डाकू का उद्धार हो गया। वह भगवान का परम भक्त, फिर वह जीवित हो गया और भगवान का परम भक्त बन गया और भगवान का ध्यान सुमिरन करने लगा। महाराज उतंक समय आने पर अपने दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम को चले गए। धन्य हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं ये महात्मा उतंक हैं। पहले वाले गुरु भक्त उतंक थे। मैं दोनों उतंकों को बार बार प्रणाम करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अशतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय भक्तजनों, कल हम भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।